अमेरिका में बसा न्यू वृंदावन नाम का एक हिंदू विलेज जो है अमेरिका का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे पुराना हिंदू गांव, जिसे द्वापर युग के सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में से एक। यहाँ एक हिंदू गांव का होना यह दर्शाता है कि कैसे हमारा सनातन धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हमारे देश के बाहर भी अपनी जड़ें फैला रहा है। और समय के साथ लोग भारत के बाहर भी विदेशों में हमारी सनातन संस्कृति का महत्व समझ रहे हैं और इसे अपने जीवन में ढाल रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है अमेरिका का यह हिंदू गांव न्यू वृंदावन। दोस्तों, यह गांव उत्तरी अमेरिका के मार्शल काउंटी के वेस्ट वर्जीनिया में माउंट्सविले के नजदीक स्थित है। इस गांव को बनाया गया है हमारे भारत में स्थित श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन के तर्ज पर, और इसका नाम न्यू वृंदावन भी हमारे भारत में स्थित वृंदावन से ही लिया गया है। करीब 2200 एकड़ में फैला यह गांव बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ हरे भरे पेड़, शुद्ध पेयजल से भरे तालाब, पशु पक्षी, यहाँ के लोग और उनके द्वारा अपनाया गया वैष्णव धर्म इसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते हैं। और सर्दी के मौसम में यह गांव और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढक जाता है, जिसे देख आपको लगेगा कि आप धरती में नहीं बल्कि स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा, खान पान और रहन सहन बिल्कुल हमारी सनातनी संस्कृति की तरह सरल एवं आध्यात्मिक है। इस गांव को अध्यात्म से जोड़े रखने के लिए इसके मुख्य 4 स्तंभ या कहें 4 नियम बनाए गए हैं। अगर आपको इस गांव में रहना है तो यह 4 मुख्य नियम आपको अपने जीवन में शामिल करने पड़ेंगे। पहला है, आप यहाँ शराब, ड्रग्स या फिर कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं। खासकर मंदिर के नजदीक और मुख्य पवित्र स्थलों पर सभी अवैध पदार्थ प्रतिबंधित हैं। दूसरा, आपको यहाँ केवल शाकाहारी भोजन मिलेगा और आपको भी यहाँ रहने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन ही लेना पड़ेगा। यहाँ लोगों का मानना है कि मांस का सेवन नकारात्मक कर्म पैदा करता है। तीसरा है, कोई जुआ नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि महाभारत होने का और पांडवों से सब कुछ छिन जाने का मुख्य कारण जुआ ही था। इसका मतलब हमारा सनातन भी हमें जुए से दूर रहने की सीख देता है, जो कि इस गाँव का एक मुख्य स्तंभ है। चौथा और अंतिम स्तंभ है सेक्स के बारे में, जो सिर्फ शादी के बाद और वो भी सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। यह है 4 स्तंभ या कहें नियम जो कि इस गांव द्वारा अपनाए गए हैं, और चारों नियम हमारी सनातनी संस्कृति के अनुसार ही बनाए गए हैं। जो नियम हम भारतवासी भूलते जा रहे हैं, वही भारत से मीलों दूर बसा यह गाँव इन नियमों को अपनाकर सनातन धर्म का पालन कर रहा है। इस गाँव को द्वापर युग के पारंपरिक वृंदावन की तरह बनाने की पूरी कोशिश की गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित जीवन के 4 मुख्य आश्रम जो हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसके अनुसार हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और बताया गया है कि उम्र के किस पड़ाव में हमें क्या करना चाहिए। ये जो 4 आश्रम है, न्यू वृंदावन में इसका भी पालन किया जाता है, परंतु हमारे भारत में तो इन आश्रमों के बारे में लोग भूल ही चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की वेशभूषा भी साधारण और सनातनी परंपरा के अनुसार है। यहाँ रहने वाले पुरुषों के सर पर आप शिखा यानी कि सिर पर चोटी देखोगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सिर के बीचों बीच चोटी रखने से मन और मस्तिष्क नियंत्रण में रहता है और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। यहाँ जीवन का मुख्य सिद्धांत गौपालन एवं उनका संरक्षण है। पहली गाय जो इस गांव में पाली गई थी उसका नाम कालिया रखा गया था, क्योंकि वह एक काली जर्सी थी और उसके माथे पर एक सफेद निशान था, बिल्कुल वैष्णव तिलक की तरह। इसी तरह यहाँ पारंपरिक ढंग से खेतों की जुताई करने के लिए बैल भी पाले गए हैं और कई बार यंत्रीकृत जुताई का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन एवं कई जैविक उत्पाद उगाए जाते हैं, जिस वजह से यह गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस गांव में आश्चर्यजनक वास्तुकला, गुलाब के बगीचे, एक सुंदर तालाब, घूमते मोर, मंदिर, भवन एवं कई इमारतें शामिल है, जिस वजह से यह गांव भारत के वृंदावन और आध्यात्मिक जगत के वृंदावन की याद दिलाता है।
अमेरिका का सबसे सुंदर मंदिर भी इसी गांव में स्थित है, जो है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर, जो भक्तों के लिए साल के 365 दिन खुला रहता है, जहां आपको भजन कीर्तन दिन भर सुनने को मिलेंगे। इस गांव के बीचों बीच बसा है एक सोने का महल, या कहें पैलेस ऑफ गोल्ड, और इसे अमेरिका का ताजमहल भी कहा जाता है। यह महल बना है 24 कैरेट सोने से। इसमें 5000 फीट सोने की पट्टी, चमकीले रंग की रंगीन ग्लास खिड़कियां, क्रिस्टल झूमर, 50 से अधिक प्रकार के संगमरमर और ग्रेनाइट और नक्काशीदार सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस महल के अंदर आपको सभी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिल जाएंगे। इस महल को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों में पर्यटक आते हैं, जिस वजह से इस गांव की मुख्य आय खेती और टूरिज्म से आती है। इस महल को बनाया गया था इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा के शिष्य द्वारा। पहले इस महल को उनके घर के रूप में बनाया जा रहा था, परंतु स्वामी जी के मृत्यु के बाद इसे एक स्मारक स्थल के रूप में स्थापित कर दिया गया था। यह गाँव, जिसे आज न्यू वृंदावन के नाम से जाना जा रहा है, 1968 में स्वामी प्रभुपदा के ही प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में उनके शिष्य कीर्तनानंदा स्वामी द्वारा बनाया गया था। इनके शिष्य जन्म से हिंदू नहीं थे। इनका नाम था कीथ गॉर्डन हैम, जो कि पूर्वी धर्म से काफी प्रभावित हुए और स्वामी प्रभुपदा के पहले अमेरिकी शिष्य बने, परंतु बाद में नैतिक और धार्मिक विचलन के लिए कीर्तनानंदा स्वामी को समुदाय से निष्कासित कर दिया गया था, जिस वजह से गांव की भी लोकप्रियता घटने लगी थी। लेकिन दुनिया भर के भक्तों के समर्थन से आज न्यू वृंदावन अपने वास्तविक आध्यात्मिक मानचित्र में वापस आने लगा है और दुनिया भर के लोगों के लिए कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण प्रेम का एक प्रतीक बन रहा है।